प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बेहद ही बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं एक ऐसी कौम के बारे में जिस पूरी कौम को एक चूहे ने निस्त नाबूद कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व ताला के जलाल और रब तबारक व ताला की ताकत का पता चलेगा कि रब तबारक व ताला जब मिटाने पर आए तो पूरी कौम को कैसे एक चूहे से मिटा दिया। जी हाँ दोस्तों, एक नाफरमान कौम जिसकी नाफरमानी की सजा रब तबारक व ताला ने ऐसे दिया कि पूरी दुनिया के लिए वो कौम नज़ीर बनकर रह गई। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौम सबा के बारे में। वो कौम जिसके पास माल था, वो कौम जो पूरे माल और पूरी दूसरी ऐसो इसरत से लबरेज था, लेकिन रब तबारक व ताला की नाफरमानी की ऐसी सज़ा मिली, ऐसी सज़ा मिली कि वो कौम बर्बाद और निस्त नाबूद होकर रह गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें, आगे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नाफरमान और जब कोई रब तबारक व ताला की नेमतों को झुठलाने लगता है, जब कोई रब तबारक व ताला की नाफरमानी करने लगता है तो रब का कहर, रब का गजब उस पर नाजिल होता है, और जिसके ऊपर रब का गजब नाजिल होता है उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही एक कौम जिसको दुनिया जमाना कौम सबा के नाम से जानती है, कौम सबा के ऊपर कैसे नाजिल हुआ रब का गजब और उसके बाद उस कौम का क्या हाल हुआ, दोस्तों आगे हम बताने वाले हैं। तो जरा सा भी इस वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, जब जब दुनिया में नाफरमान आए हैं तो उनका अंजाम बहुत ही भयंकर हुआ है। जब जब किसी कौम ने रब की नेमतों को झुठलाया है उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक हुआ है। जब जब किसी कौम ने अल्लाह के नबियों की तौहीन किया है उसका अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ है। और इसी फहरिस्त में दोस्तों एक कौम का नाम आता है जिस कौम का नाम है कौम सबा। जी हाँ दोस्तों, अरब का वो कौम सबा जिसके ऊपर रब तबारक व ताला ने 13 नबियों को भेजा। जी हाँ दोस्तों, एक कौम को सुधारने के लिए, उनको अपने जानिब झुकाने के लिए 13 नबियों को अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा। लेकिन ये जितने कौम सबा के लोग हैं ये बहुत ही नाफरमान निकले और रब की नाफरमानी लगातार करते रहे। दोस्तों, कौम सबा सऊदी अरबिया अरब का एक ऐसा कबीला, एक ऐसा कौम जिस कौम में रब तबारक व ताला ने अपनी नेमतों को उघेड़ रखा था। इतना खुशहाल कौम सबा थी कि वहाँ पर मालो जर और खाने पीने की किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। कौम सबा के लोग अपने ऐसो इसरत में इस कदर डूब गए थे दोस्तों कि रब की हम्दो सना करना भूल गए थे, रब की हक्कानियत को भूल गए थे, रब की तौहीन करने लगे थे दोस्तों। और इसी कौम के हिदायत के लिए रब तबारक व ताला ने इस कौम के ऊपर 13 नबियों को रब तबारक व ताला ने भेजा। लेकिन ये कौम इतनी जाहिल और बदबख्त थे कि इन्होंने अल्लाह के नबियों को झुठलाना स्टार्ट कर दिया। और इस कौम में ख़ास तौर पर इस कौम का जो सरदार था जिसका नाम हम्माद था, वो इतना जाहिल, इतना नाफरमान था कि वो अल्लाह के नबियों के ऊपर मजाक करता, उनको झुठलाता, उनको गलत कहता। साथ ही साथ दोस्तों, इस हम्माद ने जब इसका एक बेटा इंतकाल कर गया, जब कौम सबा के सरदार हम्माद का बेटा इंतकाल किया तो उसने आसमान की जानिब थूका और उसने कहा कि जाओ तुम अपने अल्लाह से कह दो कि वो हमसे जो नेमतें हैं उन नेमतों को छीन ले, उन नेमतों को ले ले। दोस्तों, आपको बता दें कौम सबा के अंदर ऐसो इसरत और मालो खजाना का वो मंजर था कि वहाँ के बागान, वहाँ के जितने बागात थे दोस्तों,
इस कदर फलों से भरे हुए थे कि अगर आप टोकरी लेकर वहाँ से अगर आप गुजर जाते तो फ़कत आपको टोकरी लेकर वहाँ से गुजरने पर आपके टोकरी भर फल भर जाते। इतने जितने दरख्त थे उनमें फल पूरी तरीके से भरे होते थे, लजीज होते थे, मीठे होते थे और हर तरह के फल वहाँ उस कौम में आपको मिल जाते। और इस कदर उस पेड़ों में फल लगते रहते कि आप सिर्फ वहाँ से गुजरते थे आपकी टोकरियाँ तक फलों से भर जाते। और इसी तरह के दूसरे ऐसो इसरत के तमाम सामान थे, यानी कुछ चीज़ की उस कौम सबा में कमी नहीं थी। और जब किसी को ज़्यादा मिल जाता है दोस्तों तो वो मगरूर हो जाता है, और यही कुछ हुआ कौम सबा के ऊपर। कौम सबा मगरूर हो गया और उसका जो सरदार था हम्माद, वो इस कदर नाफरमान था कि रब तबारक व ताला की शान में गुस्ताखी कर बैठा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके एक बच्चे के इंतकाल होने के बाद वो हम्माद इतना बड़ा गुस्ताख था कि आसमान की जानिब थूकता है और उसके बाद जो अल्लाह के नबी एक के बाद दिगरे 13 आए थे उनसे ये कहता है कि तुम अपने रब से कह दो कि वो हमारी नेमतों को ले ले, अपनी नेमतों को ले ले। दोस्तों उस हम्माद को क्या मालूम था कि रब की नाफरमानी करना उसके कौम के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। बहरकैफ दोस्तों उसी ज़माने में जिस ज़माने में कौम सबा थी और ये कौम सबा रब की नाफरमानी में उतर गए थे, हम्माद लगातार रब की नाफरमानी कर रहा था। दोस्तों मलिका बिल्किस, आपने नाम सुना होगा मलिका बिल्किस का। मलिका बिल्किस ने कौम सबा के जहाँ पर आसियाना था उसी के बगल में दोस्तों जो पहाड़ी थी, पहाड़ के गोदी पर ही तीन बड़े डैम बना रखे थे। जी हाँ दोस्तों, आप डैम तो समझते हैं जिसको बांधकर पानी को स्टॉक किया जाता है, पानी को जमा कर दिया जाता है। तो मलिका बिल्किस ने तीन डैम बना रखे थे। दोस्तों इधर कौम सबा के लोग नाफरमान हो रहे थे और वहीं बिल्किस तीन बड़े डैमों को बनाकर रखी थी जिसमें पानी लबालब भरे हुए थे। दोस्तों जब कौम सबा के लोग रब की नाफरमानी में उतर गए, एक से एक नाफरमानी करने लगे, तब रब की मर्जी से एक चूहा वहाँ पे नाजिल होता है दोस्तों, और वो चूहा जाकर डैम में छेद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, डैम के अंदर जो बांध बनाकर मलिका बिल्किस ने रखी थी उस डैम को वो छेदा कर देता है, बिल बना देता है। और बिल होने के बाद दोस्तों धीरे धीरे वो बिल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एक दोस्तों वो बिल इतना बड़ा हो जाता है कि जब ये कौम सबा के लोग सोए हुए रहते हैं कि अचानक से बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ जब आता है तो पूरा डैम टूटता है, बाढ़ आता है और जिस कौम सबा में रब तबारक व ताला ने नेमतें रखा था, बागों में फल भरे हुए थे, भर के फल लगे हुए थे, वो सारे बाग उजड़ जाते हैं, घर मकान सारा तबाह हो जाता है, बह जाता है। और दोस्तों जिस जगह पर पहले बाग हुआ करता था उन जगहों पर अब सिर्फ बाबुल के कांटे और कुछ बेर के दरख्त ही नजर आने लगे। यानी दोस्तों कौम सबा के ऊपर भूखमरी छा गया और जो नाफरमान थे उनको उनकी नाफरमानी का सजा मिल गया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने एक चूहे के जरिए पूरे कौम सबा को बर्बाद कर दिया, वहाँ की नेमतों को छीन लिया गया और जो खुशहाल कौम था उनमें भूखमरी और बेरोजगारी आ गया। तो दोस्तों रब तबारक व ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, और हम सब को चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना हमेशा करते रहना चाहिए, किसी भी हाल में रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। चूँकि अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुछ दिया है रब की मर्ज़ी से दिया है, रब का फजल है, और हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह तबारक व ताला का दिया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी हाल में रब का नाशुक्री अदा ना करें, रब का शुक्र अदा करते रहें, रब पर और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहें दोस्तों, इसी में कामयाबी है। वरना अगर आप रब की इबादत करने से आप अगर मुकर जाओगे, रब की नाशुक्री करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह से कौम सबा को एक चूहे से बर्बाद करा दिया, पूरी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया एक चूहे के जरिए, उसी तरह हो सकता है दोस्तों आप भी नाशुक्री का आपके ऊपर भी अजाब उतर जाए और आपका भी मालो जर, रुपया पैसा, औलाद, नस्लें सारा तबाह हो जाए। तो दोस्तों रब से डरे और रब के हुजूर
रोज़ा, नमाज, गरीबों की मदद, तमाम तरह के नेक कामी जो है उसको करते रहे दोस्तों। इसी में कामयाबी है। रब की बारगाह में दुआ है कि जब तक हमें इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। आमीन।